वेद शब्द संस्कृत की मूल धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद इतने प्राचीन हैं कि उनको अपौरुषेय मानते हैं, यानी मनुष्य निर्मित नहीं, और जिसके निर्माण का समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। वेदों में जिन विचारों को प्रस्तुत किया गया है वे सूक्तों में निबद्ध हैं। ये हिंदू धर्म के सर्वोत्तम और आधारभूत शास्त्र माने जाते हैं। ऋग्वेद मानव जाति का सबसे प्राचीन साहित्य है। संस्कृत में ऋग यानी स्तुति। ऋग्वेद की ऋचाएं वैदिक देवी देवताओं के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है। इंद्र, अग्नि, सोम, सूर्य आदि देवताओं के साथ एक भक्त अपने स्नेह संबंध इन ऋचाओं से प्रकट करता है। मित्र माता पिता की प्यारी संतान, मालिक और चाकर के स्नेह संबंध का उत्कृष्ट वर्णन इसी वैदिक दर्शन की संकल्पना ऋग्वेद में है। हमें यज्ञ करने की प्रेरणा अग्निदेव देते हैं। हमारे यज्ञ की रक्षा अग्निदेव करते हैं। अग्निदेव ही हमारे जीवन स्वरूप अन्न के दाता हैं, जिसके बल पर यज्ञ हो पाता है। हे अग्निदेव, आपको जानकर आपके लिए जो आहुति देता है उसे आप धन देते हैं। आओ और जो कुछ पूछना है वो उस अग्निदेव से पूछो, क्योंकि जो आप पूछना चाहते हैं उसे वो जानते हैं। वो प्रशासक हैं। अन्न, बल और शक्तिमानों पर अग्निदेव का ही स्वामित्व है। हे पूजनीय देवगणों, आप सभी स्तुति के योग्य हैं। अतः हम आपकी स्तुति करने की कामना करते हैं। अन्न और बल की कामना करने वाले यशस्वी मनुष्यों ने आपके लिए स्तुतियां बनाई हैं। रथ में जुड़े अश्वों की तरह हम सदैव सत्कर्म करते रहें। जो महान देव इंद्र प्रकट होते ही प्रभूत अन्न और महान बल के साथ संपन्न हुए थे, वो इंद्र अपनी बाहुओं में स्वर्ग और भूमि को धारण करके प्रकंपित करते हैं। यज्ञों को श्रेष्ठ बनाने वाले हे अग्निदेव, ऋषियों के स्वरपूर्ण स्तुतिगान आप तक पहुंचते हैं, जिनमें आपके नाम होते हैं। वे ऋषि आपके सामर्थ्य के बल पर कर्म और फल दोनों को सिद्ध कर पाते हैं। उत्तम कर्म की प्रेरणा देने वाले अग्निदेव हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम तेजस्वी और पराक्रमी बने। हमें ऐश्वर्य और पोषक तत्व प्रदान करें। यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात यजन का वेद, यज्ञ द्वारा सर्वशक्तिमान देवताओं को प्रसन्न करने की विद्या। मनुष्य अपने सुविचारों को क्रिया में बदलना चाहता है। यजुर्वेद में ऐसे मंत्र हैं जो मानव जाति को कर्म करने पर प्रेरित करते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का सुसंगत ज्ञान प्राप्त होता है। दक्षता के साथ कर्म करते हुए जीने के लिए मेरा मन पुनः लौटकर आ जाए, जिससे कि सर्वदा प्रकाशशील सूर्य मुझे सदा दिखता रहे। हे अग्निदेव, आप अपनी अधिक ऊर्जा के साथ पुनः यहाँ उपस्थित हों। अन्न और आयुष्य को बढ़ाने पुनः आएं और आकर पापों से हमें मुक्ति दिलाएं। हे यज्ञ की ईंटों, आप हमारी आयु को संरक्षित करें। हमारे जीवनाधार प्राण को सुरक्षित रखें। हमारे अपान वायु को सुरक्षित रखें।
आप हमारे नेत्रों की रक्षा करें, हमारे कानों की रक्षा करें, हमारी वाणी को हर्षदायी बनाएं, हमारे मन को उन्नत विचारों से परिपूर्ण करें, हमारी आत्मा का कल्याण करें और हमारे भीतर तेज बढ़ाएं। चंद्रमा में प्रतिष्ठित देव को नमन तथा पापनाशक रुद्रदेव को हमारा नमन है। सायंकालीन सूर्य रूप में विद्यमान और प्रातःकालीन सूर्य रूप में विद्यमान देव को हमारा वंदन है। उस कल्याणमय रुद्रदेव को हमारा वंदन। प्राणियों के पालक रुद्रदेव को हमारा वंदन है। निकट शत्रु का वध करने वाले और दूरस्थ शत्रु का वध करने वाले रुद्रदेव को हमारा वंदन। वध करने वाले और संहार करने वाले रुद्रदेव को हमारा वंदन है। हरित केश वाले वृक्ष रूप में स्थित तथा संसार सागर से पार लगाने वाले रुद्रदेव को हमारा वंदन है। दिव्य आनंद देने वाले और सांसारिक सुख देने वाले रुद्रदेव को हमारा वंदन है। कल्याण करने वाले और सुख बढ़ाने वाले रुद्रदेव को हमारा वंदन है। जो स्वयं पवित्र हो और अपने भक्तों को भी पवित्र बनाता हो, ऐसे रुद्रदेव को हमारा वंदन है। यज्ञ से आयु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आदि पंच प्राणों की वृद्धि हो, इसलिए ये आहुतियां समर्पित करते हैं। यज्ञ से चक्षु, श्रोत्र तथा वाक बलवान हो, इसलिए ये आहुतियां समर्पित करते हैं। यज्ञ से मन को समर्थ बनाने के लिए हम ये आहुतियां समर्पित करते हैं। साम शब्द की उत्पत्ति सामन शब्द से है। सामन यानी संगीत से प्रार्थना करना। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया है। सामवेद की सांगीतिकता ऐसी है कि इसके उच्चारण और स्वर लहरी से पूरे विश्व में शांति स्थापित होती है, जिससे मनुष्य का मन शांत हो जाता है। हे शत्रु का संहार करने वाले सोम, आप दूध, अन्न एवं बल को धारण करें। अपनी अमरता के लिए स्वर्ग लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त करें। पवित्रता से संस्कारित हरे रंग की आभा वाला सोम पात्र में भरा हुआ है। उसकी सुगंध चारों ओर फैलकर वातावरण को पवित्र कर रही है। जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, उस प्राण स्वरूप पापनाशक देव स्वरूप सविता देव के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। अथर्ववेद। अथर्व यानी जो बदलता नहीं, चंचल नहीं। अथर्ववेद समाज, समाज व्यवस्था, योग, विज्ञान, दर्शन, व्याधि और उनके उपचार आदि की व्याख्या करता है। वैश्विक एकता और सत्यता का विवेचन करता है। निरोगी शरीर पाने से जीवन सुचारू रूप से व्यतीत होता है और अंतिम सत्य परमेश्वर प्राप्ति होती है। मैं श्रेयस की कामना से सोम को, सविता को और सारे आदित्य देवों को आहुत करता हूं। ये अग्नि प्रज्वलित हो। मैं अपने साथ ही अपने सहजात मनुष्यों के साथ इसे सदा प्रज्वलित रखूं। सवेरे सवेरे मैं अग्नि का आह्वान करता हूं, इंद्र का आह्वान करता हूं, मित्र वरुण और अश्विनी युगल का आह्वान करता हूं। सवेरे सवेरे मैं भगदेव का, पूषा का, ब्रह्मणस्पति का आह्वान करता हूं, देव सोम का और रुद्र का आह्वान करता हूं।
पुत्र अपने पिता के पथ पर चले, माता का मन रखे, पत्नी अपने पति से मधुर सौम्य वाणी में बात करे। तुम सब एक से ज्ञान से आलोकित रहो, मिलकर चलो। तुम्हारे मनों में एक सा बोध जागे, जैसे चिरंतन देवता समान होकर अपना भाग ग्रहण करते हैं। हे औषधे, बालों की जड़ें दृढ़ कर दो, इनके छोर लंबे हों और इनका बीच का हिस्सा मजबूत हो जाए। तुम्हारे सिर पर काले काले केश बेंतों की तरह बढ़ें। प्राण को नमन करता हूं, सब कुछ जिसके वश में है। जीव मात्र का प्रभु है प्राण, उसी में सब कुछ स्थित है। हे इंद्र, इस दंपति को यूं साथ कर दे जैसे चकवा और चकवी। इन दोनों का कल्याण हो, इनकी संतान उत्तम हो, ये आजीवन उत्तम भोग करें। हे सूर्य, तुम्हारे उदय को नमन करता हूं, तुम्हें उदित होते हुए नमन करता हूं, उदित हो जाने पर नमन करता हूं। तुम्हारे विराट रूप को नमन करता हूं, तुम्हारे स्वयंभू प्रकाश को नमन करता हूं, तुम्हारे जगत प्रभुत्व को नमन करता हूं। हमारी दृष्टि 100 वर्ष तक बनी रहे, हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष हमारी बुद्धि जागती रहे, हम 100 वर्ष तक उन्नत होते रहे, 100 वर्ष हमें पुष्टि मिले, 100 वर्ष तक हम शोभित हों, हम बने रहें 100 वर्ष, 100 वर्षों से भी अधिक।